हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, कजरी तीज आने वाली है। इस बार जो कजरी तीज है वो 2023 2 सितंबर शनिवार की पड़ रही है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। अब इस दिन करना क्या, चौकी स्थापित करें और विधिवत भगवान शिव और पार्वती की पूजा करें, माँ को श्रृंगार की सामग्री अर्पण करें और भगवान शिव को सफ़ेद वस्त्र या ऑरेंज कलर के वस्त्र अर्पण करें, माँ को लाल चुंडी अर्पण करें और मेहंदी भी अर्पित करें। और इस दिन आप व्रत रख सकते हैं तो व्रत रखें और शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें और अपने पति के चरण स्पर्श करें। अब इसकी कथा आती है। कजरी तीज की कथा क्या है? ये कथा इस प्रकार की है कि एक ब्राह्मण था, उसकी पत्नी थी और वो कजरी तीज का व्रत किया करती थी। एक बार की बात थी कि कजरी तीज का उसका व्रत था, उसके पति के पास पैसे नहीं थे। अब वो पीछे पड़ गई ब्राह्मण के कि तुम जाओ सत्तू लेकर आओ, सत्तू लेकर आओ, मुझे शाम को भोग लगाना है माता कजरी का और मेरे पास प्रसाद है नहीं। तो ब्राह्मण बोला मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो ब्राह्मणी बोली तुम चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपनी माता के लिए प्रसाद चाहिए क्योंकि कजरी माता का व्रत मैंने रख रखा है। अब ब्राह्मण रात में ही निकल पड़ा, एक साहूकार की दुकान में जाकर घुस गया और उसने क्या किया, सत्तू है, चीनी और घी निकाल कर वो एक थैले में भर लिया। तो थोड़ी सी हड़बड़ाहट हुई जब वो सामान निकालने लगा तो जो साहूकार के नौकर थे उन्होंने कहा कोई चोर घुस आया है। तो उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण जो है ये काम कर रहा है। तो उसने साहूकार से कहा कि देखो तुम्हारी दुकान पे एक चोर घुस आया है, वो जो है सत्तू और चीनी और घी चुरा रहा है। तो साहूकार आया और ब्राह्मण को पूछने लगा तुम भाई मेरी दुकान में क्यों घुसे? तो ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा कि भैया मैंने जो है चोरी नहीं कर रहा हूँ, मेरी पत्नी आज कजरी तीज माता का व्रत रखा है और उसके मेरे पास पैसे नहीं थे और वो पीछे पड़ी थी कि माता का प्रसाद लाओ, तो मैं आपकी दुकान से बस मैंने सत्तू चीनी और घी लिया बस पूजा के लिए। तो साहूकार ने उसकी मतलब चेकिंग की, जांच की तो उसके पास कुछ नहीं निकला सिवाय इसके सत्तू चीनी और मतलब घी के। तब उसने कहा ठीक है, आज से तुम्हारी पत्नी मेरी बहन हुई और जो भी वो व्रत रखेगी, जो भी सामान होगा मैं उसको विधिवत पहुंचाऊंगा। तो मैं आपकी बहन को मतलब आपकी जो पत्नी है उसको अपनी धर्म की बहन मानता हूँ। तो जो साहूकार ने उसने नई साड़ी, श्रृंगार की सामग्री और सत्तू के लड्डू और कजरी तीज माता का जो भी पूजन में सामग्री यूज होती है और धर्म की बहन मानकर उस साहूकार ने ब्राह्मणी को दे दिया। तब से कहा जाता है जैसे कि ब्राह्मणी के जीवन की सारी बाधाएं दूर हुई, उसको पूजा का मतलब करने का सौभाग्य मिला, ऐसे प्रत्येक महिला को पूजा करने का सौभाग्य मिले और उसके जीवन में खुशियां आए और कजरी माता की कृपा से उसका अखंड सौभाग्य बना रहे। तो इसके पीछे कथा ये आती है, कहा जाता है कि चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद कथा जरूर सुननी चाहिए। अगर रात को नहीं सुन सकते तो शाम के समय जरूर सुने और अपने अखंड सौभाग्य में वृद्धि प्राप्त करें।